क्या आपने कभी सोचा है कविता भी तलवार बन सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि शब्द भी क्रांति जगा सकते हैं? अगर नहीं तो सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ उस कवि से जिसके कलम से निकले शब्द आजादी का बिगुल बन गए, जिसकी आवाज से जनता जाग उठी और जिसने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों, ये पंक्तियां हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। गरीबी ने घेरा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। वो कहते हैं ना, हीरा घिस कर ही चमकता है। दिनकर देश संघर्ष की आग में तप कर सोना बने। धीरे धीरे कलम चलने लगी और वे कलम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल में चलने लगी। उनकी कविताएं स्वतंत्रता संग्राम की ऊर्जा बन गई। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और शौर्य की अद्भुत शक्ति है। जैसे उनकी ये पंक्ति, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सोचिए कितनी ताकत है इस एक पंक्ति में। यह हमें बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, दिनकर जी केवल कवि नहीं थे, वे संसद के सदस्य भी रहे। समाज और राष्ट्र के लिए उनकी सोच अद्भुत थी। उनके शब्द आज भी हमें झंझोड़ते हैं। सुनिए उनकी यह पंक्ति, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी जो अन्याय के सामने चुप रहता है वो भी अपराधी ही कहलाता है। कितनी गहरी है ना ये बात। लेकिन 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन सच कहूँ तो कवि कभी मरते नहीं। उनकी पंक्तियाँ, उनकी आवाज़, उनकी क्रांति आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, यही थे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। एक ऐसे कवि जिन्होंने हमें सिखाया कि कलम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर दिनकर की पंक्तियाँ ने आपको भी छू लिया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसे ही महान व्यक्तियों की कहानियाँ।